अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे अमल के ऊपर बात करेंगे कि जो कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ के ये लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी उसको है, किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। तो अब उसमें यह है कि अलग अलग किसी की एक परेशानी, किसी की चार परेशानी। अब इसको देखते हुए ये लगता है कि वो किस तरह का अमल करें। कुछ ऐसे हैं जो कर्ज में परेशान है, दबे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनके घर में आपस में मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात हैं। किसी पड़ोसी से कुछ आपस में मनमुटाव है, या कोई बिजनेस है वो पार्टनरशिप में है, उसमें परेशानी बनी हुई है। तो इन तमाम इस तरह की मुश्किलात के लिए मैं आज एक अमल डाल रहा हूँ। मेरा एक नहीं, बहुत मर्तबा का मेरा आजमाया हुआ है और मैं आज भी इसको विर्द में मैं रखता हूँ। तो इसका तरीका ये है कि देखिए, मैं हर अमल में इस चीज़ का बताता हूँ कि जब भी कोई अमल की आप शुरुआत करें, हमेशा अपने मन में कोई भी गलत ख्याल ना रखें। हमेशा यही आप सोच के बैठिए कि मैं इससे खिदमत खल्क करना चाहता हूँ या लोगों की मुश्किलात को दूर करना चाहता हूँ। बस ये जहन में आप अपने रखिए और कुछ ना कुछ खैरात ज़रूर करिए जिस दिन आपको अमल की शुरुआत आपको शुरू करना है। चाँद की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप चाहे जिस दिन से आप शुरू कर लीजिए। ठीक है भाई। अब इसका जो तरीका मैं पहले एक बार ये पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि जो कर्नाटका साइड से वो नहीं समझ पाते हिंदी। तो जो मैंने लिखा है, हर मुश्किल दूर करने का अमल, ये मैंने लिखा है नीचे। मैं इसमें सूरह इखलास 1100 बार, दरूद शरीफ 11 बार, परहेज जमाली, तो ये मैं इसमें बता के चलूँगा कैसे ये पढ़ना है। तो इसका तरीका ये है कि जब अमल आप जिस दिन से भी शुरू कर रहे हैं, देखिए अमल जब भी आप शुरू करें, आप अपना लास्ट टाइम आप अगर रखेंगे तो वो 11 बजे, बस इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर जो है फिर अमल जो है वो सिफलियात की शुरुआत हो जाती है भाई। 11:30 बजे के बाद सिफलियात की शुरुआत हो जाती है। फिर सिफलियात के अमल चलते हैं, रहमानी अमल कोई नहीं चलता। जो उसके बाद करेंगे तो वो नहीं कामयाब हो पाएंगे। एक चीज़ की मैं और जो हिदायत करता चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। तो जिनको पता है वो बेहतर है, और जिनको नहीं पता वो सीखिए। जब भी कोई अमल करे तो हल्का खाना खाइए। ऐसा खाना ना खाइए कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े। अगर अमल के बीच में वॉशरूम जाने का मतलब ये है कि अमल ख़राब हो गया, मेरे ये आजमाइश की हुई है। जब आपको ये देखिए कि जब अमल मेरा चल रहा है, मैं किसी कामिल हो गया, और अगर मैं बीच में ऐसा हो गया कि मैं बीच में उठ के चला गया और मैं उसके बाद चाहे वज़ू भी मैं करके लेटा हूँ, तो जो मुझे रात में नज़र आता था वो मुझे नहीं नज़र आता था, कुछ नहीं दिखता था। वरना ये होता था कि 4 बजे ऐसे हो जाते थे जैसे आंखों में मेरे कैमरे लग गए हो। मुझे हर चीज़ मुझे नज़र आती रहती थी, क्या होने वाला है क्या नहीं है। कुछ लोग ये पूछते हैं, मैं कुछ कमेंट देखें कि जी आपने ये अमल किया है, आपने मौकिल देखे। भाई देखिए, ये जो चीज़ है ना जो आप पूछ रहे हैं, ये काम एक जादूगर का है, तमाशा दिखाने का, वो मेरा नहीं है। आपको भी आगे हिदायत करता हूँ कि कभी भी इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, तो ठीक है भाई, कुछ नहीं है, मैंने आपसे तो कुछ ले नहीं लिया। तो बहस में कभी मत पड़िए। हमेशा अपने को छोटा दिखाइए, बड़ा नहीं दिखाइए। जो कोई कह रहा कहने दीजिए। ये तमाशा दिखाने का जो काम है ना भाई, ये मदारी योगा है, ये कामिल का काम नहीं है। क्या किया क्या नहीं किया, इसको आप हमेशा सीक्रेट रखिए। जब अमल की आप सारी बातें खोना शुरू कर दोगे, जिन्नात की या मौकिलात की जो भी सीक्रेट कुछ बातें होती हैं, या कुछ गैब की कुछ ऐसी बातें हैं जो राज हैं, उनको आप खोना शुरू कर दोगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो इसको कभी भी लोगों के कहने पर नहीं चलना है। आपको जो कह रहा है वो कहता रहे भाई, कभी बहस में ना पड़े। जहाँ बहस है तो वहाँ से आप उठ जाइए। ठीक, ये बेहतर है। अच्छा, उसके बाद अब अमल का तरीका मैं बताता हूँ। अब इसमें तरीका देखिए, बीच में नहीं उठना है, ये मैं बता दिया। बहुत से लोग इस तरह की चीज़ जो है खाते हैं कि जिससे गैस बनती है। तो गैस बनने का मतलब ये है कि अमल आपका ख़राब होगा। ऐसी चीज़ खाइए, हल्की खाइए,
हल्का खाना खाने का मतलब ये कि गैस नहीं बनेगी, आपको उठना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अमल ख़राब होगा। फिर आप लोग बोलते हैं बहुत से कि जी मुझे तो अमल में कामयाबी नहीं मिली। भाई ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनसे कामयाबी नहीं मिलती है, तो ये भी ज़रूरी इसका ध्यान रखिए। अमल ख़राब नहीं है, आपसे जो ने जो किया है वो ठीक नहीं है। मैं जिनको अमल कराता हूँ एक एक चीज़ मैं उनको समझा के चलता हूँ, और उनको एक एक खाने के भी मैं बारे में बताता हूँ कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। तो ये तरीका होता है, ठीक। अब इसके बारे में आते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो इंशाल्लाह इस अमल से दूर होगी। तरीका बताता हूँ आपको। देखिए, हमेशा झूठ से दूर रहिए। एक किसी साहब ने लिखा था भाई कि आज की तारीख में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें झूठ ना चलता हो। भाई मैं भी बिजनेस करता हूँ, आप यकीन करिए कि मैं सीधा इस चीज़ को बोलता हूँ कि भाई मैं कितने का भी मैंने ख़रीदा मैं इतने का बेचूंगा, आपको अगर समझ में आए तो ले, नहीं तो ना ले। आपका औसत आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, मैं कहीं और बेच लूँगा अपना। झूठ का जितना आप उसमें जाएंगे तो झूठ अगर आपको बोलने की आदत हो गई तो फिर आप उससे नहीं बाहर निकल पाएंगे, ठीक। तो बचिए जितना भी बचा जाए भाई। बाकी मैं ये तो कह नहीं रहा कि एकदम तुरंत आपसे छूट जाएगा। तो जितना भी आप जो है परहेज कर सकते हैं, झूठ से बचिए, गलत बातों से बचिए। परहेज इसमें जमाली करना है भाई। अंडा, मीट, मछली, लहसुन, प्याज ये नहीं आपको खानी, दही नहीं खानी, बाकी आप सारी चीज़ खाइए, कोई परेशानी नहीं है। दूध की चाय पीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका तरीका बताता हूँ। हर ईशा की नमाज के बाद, पर इसमें कोई हिसार वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल बराए क़ज़ाए हाजत के पढ़िए, ठीक। और उससे फारिग होने के बाद अपने हक़ में दुआ करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, जो भी आपकी परेशानी है उससे मांगिए, ठीक। अब उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक। 11 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको अमल शुरू कर देना है। जब 100 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ लिया, फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। इसी तरह से 1100 बार आपको पढ़ना है सूरह इखलास, और हर 100 के बाद आपको पढ़ना है दरूद शरीफ 11 बार। लास्ट में भी 11 बार पढ़ के अपने हाथ पे दम करके सो जाइए, अपनी परेशानी का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखिए। इंशाल्लाह 21 दिन अमल कर लीजिए, आपकी परेशानी हर हाल में दूर होगी। जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो के गिड़गिड़ा के अपनी परेशानी का हल आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी परेशानी को रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हल इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्लाह का जो कलाम है उसमें हर एक अल्फाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा दी है। तो तन्हाई में मांगिए, जितना मांग सकते उससे मांगिए। वो ऐसी ताकत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि वो कभी आपको दे के नहीं मांगेगी। तो आप करके देखिए, और उसके बाद इंशाल्लाह चुपचाप सोना है। एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि अगर इशा की नमाज़ आपने बाजमात पढ़ी है, ठीक, तो फिर आपको बोलना नहीं, तभी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आने के बाद आपको आपको अमल शुरू करना है। वरना फिर ईशा की नमाज़ अपने मुसल्ले पे पढ़िए। आप अगर 10 बजे आपका अमल का इरादा हो तो 10 बजे अपनी नमाज़ पढ़ के फिर आप शुरू करिए, क्योंकि फिर बीच में अगर ईशा की नमाज़ पढ़ के आगे आपने अगर 9 बजे जमात हो रही है और आप 9 बजे नमाज़ पढ़ के आगे ईशा की, अमल आपको 10 बजे या 10:30 बजे शुरू करना, तो उस बीच में अगर आप बोलेंगे तो अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिए। इंशाल्लाह कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कैसी भी मुश्किल हो, अल्लाह के सामने रखिए और ये अमल कीजिए। इंशाल्लाह 21 दिन में देखिए कि आपकी हर परेशानी दूर होती चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा आपको। ये इसका तरीका है। बिस्तर पाक रखिए, हमेशा दिन में भी दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। नमाज का ध्यान रखिए, अगर ऐसा ही कोई परेशानी की जिससे नमाज छूट गई तो आगे अपनी मुकम्मल जमात की नहीं मिली तो घर पे आके पढ़िए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जिसके जो भी कमेंट और ईमेल है भाई आई हुई, मुझे दरअसल फीवर है काफ़ी, आज थोड़ा सा कुछ राहत मिला है, तो इंशाल्लाह अब मैं जवाब देना शुरू करूँगा। तो जिसका जो भी कमेंट या जिसका वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह अब जवाब दूंगा। अब थोड़ा सा मुझे राहत मिली है, नहीं तो फीवर था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह सबके जवाब अब दूंगा। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।